उत्तराखंड के श्रीनगर क्षेत्र में है एक रहस्य मंदिर जो कि उत्तराखंड की साक्षात एवं पालकी देवी है। तो दगड़ियों कंछाप आप लोग सब बढ़िया वाला, मैं बढ़िया छूँ। आज हम माँ धारी देवी के बारे में, उनके रहस्यमय कहानी के बारे में आपको बताता हूँ। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, मेरी नई वीडियो आपके पास आती रहेंगी। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, माता धारी देवी का जो मंदिर है वो पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में कल्यासौड़ नामक स्थान पर है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इस मंदिर में देवी माँ का सिर्फ ऊपरी भाग यानी कि जो सिर वही स्थित है और जो निचला भाग है वो काली मठ माँ मठियाना के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर डैम के बीचों बीच है। तो बात करते हैं रहस्यमय कहानियों की। तो यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी सिर्फ और सिर्फ 7 साल की थी। तो माँ धारी देवी के 7 भाई थे जो कि अपनी बहन से बहुत नफरत करते थे। उनको पता चला है कि जो उनकी बहन है उसके ग्रह उनके लिए ठीक नहीं हैं। तो वो माँ धारी देवी से बहुत नफरत करते थे, जबकि माँ धारी देवी का रंग सांवला था। परंतु फिर भी धारी माँ अपने 7 भाइयों से अत्यधिक प्रेम करती थी। और बात उस टाइम की है जब बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तो धारी देवी माता का जो लालन पालन पोषण हुआ है वो 7 भाइयों के बीच ही हुआ है। धीरे धीरे समय बीतता गया और भाइयों की बहन के प्रति नफरत बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया है कि 5 भाइयों की अचानक मृत्यु हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई बचे थे। इनको भी डर था कि इनका सब का कारण बहन ही है, जो कि हमारे लिए एक श्राप है। उन्होंने माँ धारी देवी को मारने की सोच ली और फिर उनकी पत्नियों ने भी उनका साथ दे दिया। सब सोचने विचार करने लगे, इसकी वजह से हमारे घर में कलेश हो रहा है, हमारे घर में लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, कलेश हो रहा है हमारे घर में। तो बात तो उस टाइम की है जब माँ धारी देवी सिर्फ और सिर्फ 13 साल की थी। तो रात्रि का समय था, उस टाइम बरसात का मौसम भी था। जब उनकी बहन सो रखी थी तो उन्होंने चुपचाप दबे पांव अपनी बहन के कक्ष में गए और अपनी बहन का सिर धड़ से अलग कर दिया और सिर को रातों रात नदी में प्रवाहित कर दिया। जो कन्या का सिर नदी में बहते बहते कल्यासौड़ धारी नामक स्थान पर आ पहुंचा। तो सुबह की बात करते हैं कि धारी गांव का एक आदमी वहीं नदी के तट पर अपने कपड़े धो रहा था। तो उसने नदी की ओर देखकर सोचने लगा कि कोई लड़की बह रही है। तो व्यक्ति ने कन्या को बचाने की सोच ली, पर नदी का प्रभाव इतना तेज था कि वो वहां तक जा ना सका। तो उसने बहुत प्रयत्न किए पर वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। फिर अचानक से उसने सोचा कि अब धैर्य टूट गया, मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा, उस कन्या को नहीं बचा पाऊँगा। तो फिर अचानक से ही आकाशवाणी होती है और उस कटे हुए सर से आवाज़ आती है कि तू मुझे बचा ले, तू घबरा मत, मैं तुझे आश्वासन दिलाती हूँ, यहाँ जहाँ तू अपना पैर रखेगा वहाँ तेरे लिए सीढ़ियाँ मैं बनाऊंगी। तो वह व्यक्ति भी अचंभित हो गया। उसने भी सोचा कि सिर से आवाज़ आ रही है, उसे भी आश्वासन मिल गया है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, जहाँ जहाँ उसने पाँव रखे वहाँ उसके लिए सीढ़ियाँ बन गई। तो जैसे ही वो आगे बढ़ते बढ़ते गया तो उसने उस कटे हुए सर को कन्या समझकर उठाया। वो एकदम घबरा गया, जिसे वो कन्या समझ रहा था वो कटा हुआ सर निकला। तो फिर आवाज़ आती है कि तू घबरा मत, तू डर मत, मैं देव रूप में हूँ, मुझे एक स्वच्छ पत्थर या स्वच्छ स्थान पर रख। तो उस व्यक्ति ने
वैसे ही करता गया जैसे माँ धारी देवी ने कहा। फिर माँ धारी देवी ने अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को बता दी कि मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ भाई थे, उन्होंने कैसा मारा, कैसा हुआ, पूरी कहानी उसको बता दी। फिर माँ धारी देवी जो कटा हुआ सर था वो वहीं पर पत्थर के रूप में संप्रेरित हो गया। तो उस समय से, उस टाइम से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा की जाती है और एक बड़ा सा मंदिर बना दिया गया है। और जब बात करते हैं कि जब माँ धारी देवी को अपनी जगह से हटाने से दूसरी जगह रख दिया था तो केदारनाथ में आपदा आई थी, इस कारण से क्योंकि उन्होंने माँ धारी देवी को अपनी जगह स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया है। तो उस टाइम बहुत भयंकर आपदा आई थी, माना जाता यही है। अब जो माँ धारी देवी का उस स्थान से अपनी स्थान वापस अपने स्थान पर ग्रहण हो गई है और माँ धारी देवी इतनी प्रसन्न हो गई है कि क्या बताएं, हद से ज़्यादा। अब अपने स्थान पर आ चुकी है माँ धारी देवी। जो यहाँ घंटियाँ लगाता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो श्रद्धा भक्ति भाव से माँ की पूजा करो, जरूर सफलता मिलेगी। तो बोलो माँ धारी देवी की जय, माँ मुखिया माई की जय, जय देवभूमि। तो दगड़ियों लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और आरपीजी वाले चैनल को फैला दो सब जगह। तो दगड़ियों मिलते हैं आपको अगले उसमें। तो तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।